हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैबली हिंदी में। तो क्या आप एक व्हीकल वर्कशॉप रन करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा एक ऑटोमेशन सेटअप हो जाए जिसकी मदद से आपकी जो सर्विसेज हैं वो व्हाट्सएप से इंटीग्रेट हो जाए। मतलब व्हाट्सएप पे ही आपके यूज़र्स आपको जैसी हाय हेलो भेजे तो वहीं पे आप उनसे पूछे कि आपको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है। आप वहीं पे उनसे व्हीकल नंबर, आप उनसे उनका प्रेफरेंस, सर्विस टाइप, डेट, टाइम, इंफॉर्मेशन सब ले पाएँ। तो क्या ये पॉसिबल है? और वहीं पे सब चीज़ें हो जाए ताकि अपॉइंटमेंट वहीं के वहीं बुक हो जाए। तो ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है पैबली चैट फ्लो की मदद से। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फ्लो बिल्डअप किया है। इस फ्लो की मदद से मैंने अपने व्हाट्सएप को अपने बिजनेस से इंटीग्रेट कर दिया है और मैं व्हाट्सएप पे बैठे बैठे अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकता हूँ अपने यूजर्स की, जब उनको व्हीकल में कोई भी रिपेयर या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो। और साथ में इनको मैं सेव भी करवाऊंगा गूगल शीट पे पैबली कनेक्ट की मदद से। तो मैं आपको ये सब चीज़ बिल्ड करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसका एक डेमो शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खोला अपने व्हाट्सएप अकाउंट को और यहाँ पे अभी मैं चेक करता हूँ, कुछ डिटेल्स को डालता हूँ, फिर हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सब कुछ करता हूँ, भेजता हूँ हाय। मैंने हाय भेज दिया है। अब हम देखते हैं। देखिए हमको मैसेज आया है, वेलकम टू गो कार सर्विसेज, वी आर हियर टू हेल्प यू विद कार सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड अपडेट्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ करता हूँ, यहाँ पे बुक रिपेयर पे सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। I can help you book a service appointment in seconds. What is the make and model of your vehicle? ये मेक एंड मॉडल पूछ रहा है। तो मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है Hyundai i20। मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया है। तो मैं अब देखते हैं अब क्या आता है। देखिए गॉट इट, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस डू यू नीड, ओपन लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ जनरल सर्विस, ऑयल चेंज, ब्रेक रिपेयर, कार वॉश। तो मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे जनरल सर्विस को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको भेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको भेज दिया है। ग्रेट, हु एम आई स्पीकिंग विद, प्लीज प्रोवाइड योर फुल नेम। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल दिया है डेमो यूजर, मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया है। अब हम देखते हैं आपको क्या मैसेज आता है। थैंक्स डेमो यूजर। देखिए वही नाम इसने यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे दिखा दिया है, थैंक्स डेमो यूजर, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस फॉर बुकिंग कंफर्मेशन। तो मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे ईमेल भेज दिया है, डमी ईमेल यहाँ पे मैंने इसको भेज दिया है। अब देखते हैं। प्लीज प्रोवाइड योर व्हीकल नंबर। तो मैं यहाँ व्हीकल नंबर भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर भी भेज दिया है। अब हम देखते हैं क्या आता है। प्लीज एक्सप्लेन द इशू यू आर फेसिंग। ठीक है, मैंने देते हैं आई वॉन्ट फुल इंस्पेक्शन ऑफ माई कार। मैं इसको भी यहाँ पे भेज देता हूँ। फिर हम देखते हैं हमको क्या आता है। वॉट डेट वुड यू लाइक टू ब्रिंग योर व्हीकल इन, प्लीज यूज DDMMYYYY फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने दिया है 10 अप्रैल 2026। मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया है। मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ। देखते हैं अब क्या आता है। वी हैव स्लॉट्स अवेलेबल इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, विच डू यू प्रेफर। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, मैंने यहाँ पे भेज दिया आफ्टरनून। मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया है। अब हम देखते हैं क्या आता है हमको। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, डन, योर अपॉइंटमेंट फॉर योर Hyundai i20। देखिए हमने यहाँ पे जो लिखा था गाड़ी का नाम, वही नाम उसने यहाँ पे लिख दिया है एंड व्हीकल नंबर, वही सेम व्हीकल नंबर, स्केड्यूल फॉर 10 अप्रैल। देखिए वही डेट इन द आफ्टरनून एंड वही टाइम के हिसाब से भी अ कंफर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू, वही ईमेल एड्रेस, सी यू देन। यहाँ पे कंफर्मेशन भेज दिया है। चलते हैं गूगल शीट पे, मैंने वहाँ भी ये सेटअप किया है। तो वहाँ पे देखते हैं डिटेल्स आई है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आ चुकी है डेमो यूज़र, वही ईमेल एड्रेस, मॉडल Hyundai i20, व्हीकल नंबर भी आ चुका है, सर्विस जनरल सर्विस भी आ चुका है, यहाँ पे इशू भी आ चुका है, आई वांट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ माय कार, अपॉइंटमेंट डेट 10 अप्रैल, बुकिंग डेट आज की, जैसा आज की जो डेट है आज बुक किया है तो आज की डेट आ चुकी है, टाइम भी आ चुका है, क्वेरी हमने वहाँ सेटअप नहीं था तो क्वेरी नहीं है, जॉब आईडी भी आ चुकी है और स्टेटस पेंडिंग लिख के आया है। तो यहाँ पे सब चीज़ें आ चुकी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी थी वो सब यहाँ पे सेव हो चुका है। आपने देखा कितना एफिशिएंट था ये चैट फ्लो, जिसकी मदद से हमने सब चीज़ें सेटअप कर ली। इस चैट फ्लो के बाद हमने यहाँ पे ये भी सेटअप किया था, पैबली कनेक्ट में एक वर्क फ्लो भी सेटअप किया था, जिसकी मदद से हमने यहाँ पे पैबली चैट फ्लो यहाँ पे सेटअप करके यहाँ पे गूगल शीट पे हमने इसको स्टोर करवाया था। अब ये कैसे बिल्ड कर सकते हैं मैं आपको सिखाता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसको यहाँ से करेंगे डिसेबल और अपने फ्लो को भी यहाँ से करेंगे इनएक्टिव। हम जाएंगे न्यू टैब पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे pabbly.com/chatflow को। तो ये रहा पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पे। जैसा आप देख सकते हैं पैबली चैट फ्लो एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू इंटीग्रेट करवा सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़े ही आराम से व्हाट्सएप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आप वहां पे हर चीज़ कर सकते हैं, आपको जो भी व्हाट्सएप के थ्रू मैनेज करना हो वो सब यहाँ पे पॉसिबल है। इसमें कोई भी मैनुअल कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बहुत ईजी टू गो, फास्ट सीमलेस प्लेटफॉर्म है ये। ऊपर जैसा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा साइन इन और साइन अप फॉर फ्री का। अगर आप एक न्यू यूजर है तो आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर सकते हैं। आपको मिलेंगे
100 फ्री क्रेडिट्स हर महीने ऐसे ही फ्लोज बिल्ड करने के और ऐसे ऑटोमेशन सेटअप करने के। अगर आपको पैबली के ईयर या लाइफ टाइम लीज पर अपग्रेड करना हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं KANYT। इससे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलेगा पैबली के ऐसे अमेजिंग फीचर्स को टेस्ट करने का। तो यूज़ कीजिए मेरा कूपन कोड KANYT को। और आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप यहाँ पे साइन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर लूँगा तो ये लेके आएगा हमको ऑल पैबली ऐप्स पेज पे। आप देख सकते हैं 7 फीचर्स जो पैबली आपको प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस को फास्ट और स्मूथ बनाने में। हम यहाँ पे ये फ्लो अभी पैबली चैट फ्लो की मदद से बिल्ड करने वाले हैं। तो मैं इसके एक्सेस नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये लेके आएगा हमको पैबली चैट फ्लो की डैशबोर्ड पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ें मैंशनड है। यहाँ पे फोल्डर सेक्शन भी है, यहाँ पे क्रेडिट्स भी आपको शो करेंगे। आपको यहाँ पे ऐड व्हाट्सएप नंबर का बटन भी होगा जिसके अंडर में 2 मेथड्स आते हैं व्हाट्सएप नंबर ऐड करने का। एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट। आप इन दोनों मेथड से अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, आप उनको देखिए। लेफ्ट में आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो पैबली चैट फ्लो में आते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक्स प्रोवाइड की हैं, आप उनको समझ सकते हैं। नीचे आप जो व्हाट्सएप नंबर डालेंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी हम ये फ्लो बनाएंगे फ्लोज की मदद से। तो मैं यहाँ फ्लोज पे जाके इस फ्लोज को क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है टोटल फ्लोज, एक्टिव फ्लोज, इनएक्टिव फ्लोज, आपको यहाँ पे सब चीज़ें विजिबल है। यहाँ पे ऐड फ्लो का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आप जो फ्लो क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ विजिबल होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड फ्लो पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे लिए फ्लो बिल्ड अभी कर देगा। देखिए यहाँ पे फ्लो बिल्ड हो गया है। यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है, यहाँ पे मैसेजेस में काफ़ी सारे बटन्स आ रहे हैं, एक्शंस में काफ़ी सारे बटन्स आपको प्रोवाइडेड है। तो इन सब की मदद से ही हम ये फ्लो अभी बिल्ड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपने फ्लो का। तो मैं नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया बिल्ड एन AI व्हाट्सएप बुकिंग बॉट ऑटोमेट व्हीकल सर्विसिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। मैं इसको यहाँ पे सेव करता रहूँगा बीच बीच में। आपको याद रखना है ये एक नोट है, आपको इसको बार बार बीच बीच में सेव करते रहना है। इससे आपका काम, आपका फ्लो जो आप बना रहे हैं वो अपडेटेड रहेगा और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को भूलेंगे नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। यहाँ ट्रिगर में मैं अभी कीवर्ड रेजेक्स मैक्स को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि हम कीवर्ड से अपने चैट को एक्टिव करना चाहते हैं। तो मैं इसको करके यहाँ पे कीवर्ड्स को डाल देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहला कीवर्ड होगा मेरा हाई। तो मैं यहाँ हाई लिखूंगा और इसके बाद आपको एंटर की बटन पे प्रेस करना है जिससे ये कीवर्ड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। मैं कुछ और भी डाल देता हूँ जैसे हेलो और। तो मैंने ये सब चीज़ों को डाल दिया, ये मेरा ट्रिगर रहेगा। नीचे आपको रेजेक्स का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। रेजेक्स क्या होता है? रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब आपके मैसेज में ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन होंगे उसके हिसाब से ये चैट चालू हो जाएगी, पर हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा। इसको मैं वापस से सेव करूँगा तो ये सेव होता रहेगा बीच बीच में। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने नोट्स को सेटअप करेंगे। इन नोट्स की मदद से हम यहाँ फ्लो बिल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से मैं इन नोट को ऐसे लाऊंगा ड्रैग करके और यहाँ प्लेस कर दूंगा। तो इसकी मदद से ही हम अपने पूरे फ्लो को बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट बटन को प्लेस करके यहाँ पे सबसे पहला टेक्स्ट जो हम यूजर को भेजेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया है वेलकम टू गो कार सर्विसेज, वी आर हियर टू हेल्प यू विद कार सर्विसिंग रिपेयर्स एंड अपडेट्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस नोड को, ट्रिगर के नोड को मैं इस नोड से कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। तो जैसे ही ट्रिगर में हाई हेलो कोई यूजर भेजेगा उसके बाद ये उनको पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ऐड बटन का भी ऑप्शन आ रहा है जैसा आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जैसे सपोज करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ बुक रिपेयर, मैं लिख दिया। अब या तो ये आप क्विक रिप्लाई भी कर सकते हैं या पे लिंक के फॉर्मेट में भी इस रिप्लाई को वहाँ पे भेज सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको क्विक रिप्लाई रख के इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो देखिए बटन के फॉर्म में यहाँ पे ये सेव हो चुका है। मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे टॉक टू अस, तो मैंने कर दिया, यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो दोनों बटन यहाँ पे सेव हो चुके हैं। मैं वापस से सेव करूँगा ताकि बीच बीच में इसको सेव होता रहे। कभी कभी क्या होता है, आपका पीसी कोई प्रॉब्लम अगर दिक्कत हो गई या आपका पीसी एकदम से बंद हो गया या फिर कोई सा भी चीज़ अगर प्रॉब्लम आ गई तो ये अपडेटेड नहीं रहता है। इससे आप सारा प्रोग्रेस लॉस्ट कर जाते हैं। इसलिए आपको बीच बीच में सेव के बटन पे क्लिक करते रहना होगा। अब यहाँ एक्शंस पे जाके सबसे पहले मैं जैसे ही यूजर हमारा बुक रिपेयर सेलेक्ट करेगा मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ आस्क क्वेश्चन के इस नोड को यहाँ पे ड्रैग करूंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का नोड आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन को टाइप कर देता हूँ। तो मैं टाइप कर दिया, आई कैन हेल्प यू बुक अ सर्विस अपॉइंटमेंट इन सेकंड्स, व्हाट इज अ मेक एंड मॉडल। तो सबसे पहले मैं उनसे मॉडल का नाम पूछना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। अभी कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड क्या होता है? कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड एक स्पेस होता है जहाँ पे आपके जो ये रिस्पॉन्सेस है वो जाके सेव हो जाते हैं। वो एक मेमोरी की तरह काम करते हैं जिसे आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ समरी। अगर आप अपने यूज़र को भेजना चाहते
चाहते हैं। नहीं, अगर आपको कहीं सेव करना हो, जैसे मैंने सेव किया था इन सारी इन्फॉर्मेशन गूगल शीट पे, तो उस तरह से आप इन चीज़ों को सेव करके बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको भी एक कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में असाइन कर दूंगा। अगर आपको जानना है कि बनाते कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है तो आप कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं इसे एक नए टैब में ओपन करके आपको शो करता हूँ। देखिए कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड का ये पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड है और मैंने काफ़ी सारे क्रिएट भी कर रखे हैं। आप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मोर फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फील्ड का नाम देना होगा, डिस्क्रिप्शन देना होगा और सेव के बटन पे क्लिक करते ही ये फील्ड सेव हो जाएगी। इससे क्या होता है, अभी मैं क्रिएट नहीं करूँगा, इस पर्टिकुलर फील्ड पे वो इन्फॉर्मेशन जाके सेव हो जाती है। तो इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी सेव यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसमें देख सकते हैं आप कितने सारे कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में क्रिएट किए वैसा विजिबल हो रहा है। यहाँ मैं क्रिएट करके है मॉडल नाम से, तो मैं इसको मॉडल नाम से यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर कस्टम फील्ड में इसके आंसर जाके सेव हो जाएंगे। फॉर्मेट में एनी रख के इसको ऐसे रख दूंगा और इस बुक रिपेयर के क्वेश्चन को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। मैं सेव कर दिया तो ये क्वेश्चन सेटअप हो चुका है। अब इसके आगे मैं लगाऊंगा एक लिस्ट को, तो ये लिस्ट मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपने यूजर को यहाँ पे लिस्ट भेजूंगा कि कौन कौन से चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी हेडर फुटर आ रहा है, तो मैं बॉडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैं टाइप कर दिया गॉट इट, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस डू यू नीड, और इसके आगे आप देते हैं ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं कई सारे आइटम्स को अपलोड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आइटम्स अपलोड करने का आ रहा है। फिर मैं एक और सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आपके पास जितने भी वेरिएड ऑप्शन हो आप उनको यहाँ पुट अप कर सकते हैं। मेरे पास एक ही सेक्शन है, तो मैं यहाँ एक ही सेक्शन को रख के यहाँ पे लिख दूंगा सर्विस। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक ही सेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास 3-4 ऑप्शन है, तो मैं उनको टाइटल्स में अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। देखिए सर्विस के अंदर मैंने यहाँ पे जनरल सर्विस, ऑयल चेंज, ब्रेक रिपेयर और कार वॉश मैंने इसको मेंशन कर दिया है। आप इसकी देख सकते हैं कि टाइटल के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिलवा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन के नोड को इस लिस्ट से कनेक्ट करना है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको वापस से मैं सेव कर दूंगा, तो ये सेव होता रहेगा बीच बीच में, इससे आपका प्रोग्रेस लॉस्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझको यहाँ पे सेटअप करनी होगी और वो है यहाँ पे एक और कस्टम फील्ड को यहाँ सेटअप करना। तो एक्शंस में जाऊँगा और यहाँ सेट कस्टम फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर हमारा जो भी सर्विस को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, मैं इसको यहाँ पे सेव कराऊंगा ताकि मैं इसको वहाँ पे अपने गूगल शीट में प्लस अपने समरी में भेज पाऊँ। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे कस्टम फील्ड आ रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सेट करवाऊंगा सर्विस टाइप में। देख सकते हैं आप सर्विस टाइप, मैं इसको यहाँ पे करवा दूंगा और यहाँ पे सर्विस टाइप पे सेव हो जाएगा। एंटर वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू हमारी यही रहने वाली है। तो इस पर्टिकुलर कस्टम फील्ड में मैं ये जनरल सर्विस को यहाँ पे सेव करवा दूंगा। मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर फील्ड में जनरल सर्विस का जो आंसर है वो सेव हो चुका है। अब यही चीज़ मैं इन सब के लिए भी करूँगा, तो मैं यहाँ पे सबके लिए, इन चारों के लिए यहाँ पे इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेटअप कर दूंगा। देखिए मैं चारों के लिए यहाँ पे कस्टम फील्ड सेलेक्ट कर लिया, सबको मैंने कनेक्ट भी कर दिया, उनके वैल्यूज़ में मैंने वही वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट अप कर दिया है। तो इससे हमारा कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड यहाँ पे चारों आंसर्स के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे वापस सेव कर दिया है इसको। तो ये हमारा लिस्ट और उनको सेव करने का नोटेशन यहाँ पे हो चुका है। अब इसके आगे मैं एक और क्वेश्चंस की सीरीज़ लगाऊंगा, तो मैं वापस से आऊँगा आस्क क्वेश्चन की बटन को और यहाँ प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आप क्वेश्चन की सीरीज़ लगाने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज़ लगा दी है। मैंने सबसे पहले लिखा है होम आई स्पीकिंग टू, प्लीज़ प्रोवाइड योर फुल नेम, यहाँ पे कर दिया। अब इसको भी मैं एक कस्टम फील्ड में आके सेट करवा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फुल नेम नाम से एक बना रखा है, तो मैं जाऊँगा और यहाँ पे फुल नेम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने कर दिया। फॉर्मेट को मैं एनी रख दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है। इसको कनेक्ट किया मैंने एक और क्वेश्चन से, वो है थैंक्स, प्लीज़ प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। अब मैं थैंक्स के आगे मैं उस कस्टमर का फुल नेम सेट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा मैं? यहीं पे कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड काम में आती है। तो कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फुल नेम नाम से मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ था। ये रहा फुल नेम। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं फ्लो में और थैंक्स के आगे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, फुल नेम भी आ चुका है और इसके आगे डॉलर साइन भी लग चुका है। अब ये डॉलर साइन का मतलब क्या है? डॉलर साइन का मतलब ये जो फील्ड है ना, ये अब हो चुकी है डायनेमिक। इसका मतलब आपका कस्टमर जो भी नेम डालेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कोई रिस्पॉन्स आएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पुटअप हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डायनेमिक बना सकते हैं। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, आपको बस डॉलर साइन लगाना है और उस पूरे फील्ड को एग्जैक्ट वही टाइप करना है।
तो यहाँ पे मैंने फुल नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया था, आपको याद हो, तो मैं उसी फुल नेम को यहाँ पे मैंने डायनेमिक करके यहाँ प्लेस कर दिया है। मैं इसको भी यहाँ पे क्योंकि ईमेल पूछा है तो इसको भी यहाँ पे मैं ईमेल पे सेट कर दूंगा, ये ईमेल, और मैं इसको फॉर्मेट एनी करके इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेम मैं यहाँ व्हीकल नंबर पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने व्हीकल नंबर नाम से एक बना रखा है मैंने अपना कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड, मैं उसको यहाँ पे मैप कर दूंगा और यहाँ पे इसके बाद एनी कर दूंगा। इशू में मैंने यहाँ पे इशू नाम से बना रखा है, इसको भी मैं एनी कर दूंगा। डेट को मैंने यहाँ पे डेट नाम से बना रखा है और फॉर्मेट एनी कर दूंगा। फिर स्लॉट टाइम को भी यहाँ पे मैं टाइम स्लॉट नाम से एक बना रखा है और यहाँ इसको एनी कर दूंगा। मैंने सब कुछ सेट कर दिया, मैं यहाँ पे सेव पे जाऊंगा और इसको सेव कर दूंगा। इससे हमारा पूरे के पूरे क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ये सेव हो चुकी हैं। और साथ में कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड जो मैंने यहाँ सेटअप किया था, इन सब के आगे मैंने इन सब कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड को इस क्वेश्चन से कनेक्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं, तो इस सर्विस टाइप के बाद ऑटोमेटिक जो हमारा चैट बॉट है वो ये क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को सेट कर लिया है और ये सारी इंफॉर्मेशन जाके सेव भी हो चुकी है एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में। तो अब ये काम आएगा हमको बाद में बहुत ज़्यादा। अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है, इसके आगे बस एक टेक्स्ट मैसेज भेजना बाकी है। तो टेक्स्ट बटन को भी यहाँ पे मैं लाऊंगा और यहाँ पे अपने लास्ट टेक्स्ट बटन जो मैं यूज़र को भेजना चाहता हूँ एज अ समरी, वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट डन, योर अपॉइंटमेंट फॉर, यहाँ पे देखिए मॉडल, व्हीकल नंबर, यहाँ पे व्हीकल नंबर के आगे भी और डेट के आगे, इन सब के आगे डॉलर साइन लगा है। इसका मतलब मैंने इन सब फील्ड को वैसे ही सेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। तो यहाँ प्लेस करने के बाद क्या है कि जो भी यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जितने भी आप क्वेश्चन के नोट जो मैंने लगाए थे, इन सब क्वेश्चन के नोट के आंसर्स मैं यहाँ पे इस कंफर्मेशन मैसेज पे डलवा दूंगा। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड बहुत यूज में आता है आपके चैट बॉट में इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे देखिए ईमेल, टाइम स्लॉट, यहाँ पे सब चीज़ें डाल दी हैं, हमारी बॉडी रेडी है। मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो हमारा चैट बॉट यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, अब एक लास्ट प्रोसेस है इन सब इंफॉर्मेशन को सेव करवाना, और इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्शंस में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे API रिक्वेस्ट का बटन है, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे वेबहुक URL मांग रहा है, इसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे वेबहुक URL का पूरा API रिक्वेस्ट का सेक्शन खुल चुका है। अब ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले जाएंगे अपने अकाउंट्स के पेज पे, यहाँ पे पैब्लिक कनेक्ट को एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड खोल देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुल चुका है। यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे आपको जाना है और यहाँ पे हम स्क्रैच से फिलहाल इसको बिल्ड करके यहाँ पे बीटा वर्जन सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं कार सर्विस अपॉइंटमेंट मैंने नाम दे दिया है। मैं इसे क्रिएट पे कर दूंगा तो ये हमारे एक वर्क फ्लो बिल्ड कर देगा। तो यहाँ पे हमको ट्रिगर एक्शन एप्लीकेशन सेटअप करना होगा, तब जाके हम जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने रिट्रीव की है वो उसको यहाँ पे सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिगर एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे होगा पैबली चैट फ्लो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैबली चैट फ्लो यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आपको, इसे सेलेक्ट करना है, ऐप इवेंट में जाना, आपको न्यू मैसेज रिसीव्ड की बटन पे और यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। तो आपके लिए यहाँ पे वेबहुक URL जनरेट हो जाएगा। अभी वेबहुक को करना क्या है, इस वेबहुक URL की मदद से वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की है चैट फ्लो में वो सब यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको करना है यहाँ से कॉपी। तो कॉपी कर लिए, देखिए वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स आ रहा है। चलते हैं फ्लो पे और यहाँ पे हमको जो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट, हमको इसको करना है पोस्ट पे सेलेक्ट। तो पोस्ट से क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाएगी। तो हमने पोस्ट पे कर लिया, यहाँ पे हम उस वेबहुक URL को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पैरामीटर्स पे जाके हम यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे डालते हैं, वो डालते हैं नेम। तो नेम डाल दिया और यहाँ पे इसका जो नेम होगा वो हम यहाँ पे लेंगे फुल नेम। जितनी भी चीज़ें हमने कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में सेव करवाई थी हम उनको गूगल शीट में सेव करवाना चाहते हैं। तो हमने कौन कौन सी फील्ड को हमने यहाँ पे सेव करवाया था, वो था नेम, ईमेल, व्हीकल नंबर, मॉडल, सर्विस टाइप, इशू, डेट, टाइम स्लॉट, ये सब थे। तो हम इनको यहाँ पे प्लेस करेंगे। ऐड मोर फील्ड्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इन सब फील्ड्स को सेव कर पाएंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया है, सब चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है, की में मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। उनके आगे जो उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड थे उनको भी यहाँ पे सेव कर दिया है। तो अभी एक चीज़ बाकी है, अगर आपको याद हो हमने वहाँ पे एक टॉक टू अस का भी यहाँ पे लिखा था, तो हमने इसको सेटअप तो किया नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ, फटाफट से यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को सेटअप करता हूँ, उसको इस टॉक टू अस से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं मैसेज को टाइप कर देता हूँ फटाफट। तो मैं लिख दिया है प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेरी। यहाँ पे टॉक टू अस में लिख दिया मैंने यहाँ पे टॉक टू अस और इसके नीचे लिख दिया है प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेरी। मैं इसको यहाँ पे क्वेरी नाम से मैंने कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड मैंने बनाया था उसको यहाँ सेट कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया है। अब इसके आगे एक लास्ट है, वो है टेक्स्ट मैसेज को यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे किया था वैसा ही सेम यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। इसके लिए भी यहाँ पे मैं मैसेज को टाइप कर देता हूँ। तो मैं टाइप कर दिया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो भी उस
वर्कशॉप से रिलेटेड है, यहाँ पे नंबर, एड्रेस जो भी था उन सबको मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया है। मैं इस नोड को इससे कनेक्ट कर दूंगा तो ये हमारा फाइनल मैसेज यहाँ पे रहेगा। इसको यहाँ सेव कर दूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। हमने यहाँ पे टॉक टू अस का जो नोटेशन यहाँ पे हमने बिल्ड किया था उसको भी हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया, और इसको यहाँ पे मैंने क्वेरी कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में यहाँ पे सेट करवा दिया है। तो इससे कोई भी अगर कस्टमर ने वहाँ पे बुक रिपेयर की जगह टॉक टू अस करके यहाँ पे क्वेरी डाला तो उसको भी हम सेव करवाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है नेम, ईमेल, सर्विस टाइप, मॉडल, व्हीकल नंबर, डेट, टाइम स्लॉट, इशू, क्वेरी सबको डाल दिया है, और जो जिन से रिलेटेड उनका जो कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड थे उनको भी यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया है। अब एक टेस्ट भेज करने के लिए इसको यहाँ पे टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको बहुत सारे यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड हमने सेलेक्ट की थी उन सबको यहाँ भरने का ऑप्शन आया। तो मैं यहाँ पे रैंडम सपोज के लिए यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम। मैंने डाल दिया, कुछ नहीं करना है, बस चेक करते हैं अपने वर्क फ्लो पे। यहाँ पे कैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वेटिंग आ रहा है तो यहाँ पे जाते हैं और इनको यहाँ पे रन टेस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। चलते हैं अपने वर्क फ्लो पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको आता है कि नहीं। देखिए रिस्पॉन्स आ चुका है, हमें वही सब रिस्पॉन्स यहाँ पे हमको विजिबल हो रहा है। तो हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे विजिबल हो गया है। चलते हैं फ्लो पे और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव की बटन पे इसको क्लिक करना है। मैंने कर दिया, इसको करना है क्लोज, और आपको इस टेक्स्ट बटन जो लास्ट हमने टेक्स्ट बटन भेजा था इसको आपको इस नोटेशन से जोड़ना है ताकि इस प्रोसेस के बाद ये हो जाए। आपको सेव पे वापस क्लिक करना है तो ये सेव हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर कस्टम फील्ड में आएंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव हो चुका है। चलते हैं वर्क फ्लो पे और यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे ट्रिगर एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है। अब इसे प्लस पे क्लिक करके हम यहाँ पे एक्शन एप्लीकेशन सेटअप करेंगे और वो होगा गूगल शीट। या गूगल शीट है, सिलेक्ट करके ऐप में जाएंगे हम ऐड न्यू रो की बटन पे और ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको पैबली कनेक्ट के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ मैंने सब चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन या सिलेक्ट एजेंट कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपको ऑलरेडी कनेक्ट है तो आपको इसको करना है, नहीं तो आप ऐड न्यू पे जाके सेम साइन विद गूगल पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके यहाँ इसको सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक मेरे इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेगा। अब मेरे गूगल शीट का नाम है यहाँ पे कार सर्विस, तो मैं यहाँ जाऊँगा अपने वर्क फ्लो पे और यहाँ पे मैं कार सर्विस को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा स्प्रेडशीट को। मेरे पास एक ही स्प्रेडशीट है वो शीट 1, तो मैं यहाँ पे शीट 1 को ही रखूंगा। और देखिए यहाँ पे हमने जो भी मेंशन किए थे नेम, ईमेल, मॉडल, व्हीकल नंबर, सर्विस टाइप, इशू, अपॉइंटमेंट डेट, बुकिंग डेट, टाइम इंक्वायरी, जितनी भी चीज़ें थी वो सब इसने यहाँ पे रिट्रीव कर लिया है। अब इन सबको मुझे बस भरना है और इसके हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। जैसे वहाँ मैपिंग किया था सेम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे जो जो हमने रिस्पॉन्स रिसीव किया अपने पिछले स्टेप में हम उनको यहाँ पुटअप करवाएंगे। वे ऑटोमेटिकली जैसे ही वो रिस्पॉन्स आएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पुटअप हो जाएगा। यहाँ पे हम मैपिंग करेंगे स्लैश पुट करके। यहाँ स्लैश पुट किया, देखिए पैबली चैट फ्लो आ रहा है। इसको जल्दी करने के लिए हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे नेम डाला, देखिए नेम आ गया। ईमेल डालेंगे, स्लैश पुट करके ईमेल डालेंगे, ये ईमेल। जॉब आईडी पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले पुटअप करूँगा AC को और फिर मैं स्लैश देके यहाँ पे जो हमारा व्हीकल नंबर है उसको पुटअप करूँगा। तो मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर सेलेक्ट करके इससे जो है जॉब आईडी ऐसे क्रिएट हो जाएगी। जो भी व्हीकल नंबर होगा उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे AC आगे लग जाएगा। तो इस तरह से आप स्टैटिक चीज़ों को भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। स्टेटस पे जाके मैं लिख देता हूँ पेंडिंग, क्योंकि फिलहाल मैं इसको पेंडिंग कराना चाहता हूँ। वहाँ जब अपडेट हो जाएगा तो जब मेरा वर्कशॉप है वो ऑटोमेटिक गूगल शीट पर जाके उस पेंडिंग को कंप्लीटेड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इसको मैं पेंडिंग सेव करवा रहा हूँ। यहाँ पे सब चीज़ सेट हो गई है, सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, पर अभी मैंने यहाँ पे बुकिंग डेट को मैप नहीं किया है। तो बुकिंग डेट क्योंकि जब भी यूज़र वहाँ पे सिलेक्ट करेगा जिस दिन को, मैं चाहता हूँ उस दिन जिस दिन वो सिलेक्ट करे वो दिन यहाँ पे आए। अपॉइंटमेंट डेट तो हो गया जिस दिन वो अपॉइंटमेंट डेट करवाना चाहता है, पर बुकिंग डेट तो यहाँ कैसे करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको सेव करूँगा। मैं सेव कर चुका हूँ, इसे बैक करके मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करूँगा डेट टाइम फॉर्मेटर को। डेट टाइम फॉर्मेटर ये रहा। ऐप इवेंट में जाऊँगा मैं यहाँ पे करेंट डेट की बटन पे और ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इजी सा फॉर्मेट फिलहाल के लिए रखूँगा। यहाँ पे ये रहा और इसको यहाँ पे सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। आज देखिए यहाँ पे आज की डेट आ चुकी है 6 अप्रैल, यानी आज की डेट जो भी यूज़र जो भी जिस दिन भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेगा उस दिन के हिसाब से यहाँ जिस दिन इंफॉर्मेशन आनी होगी उस हिसाब से जो भी करंट डेट होगी वो डेट वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इससे ये बुकिंग डेट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। इसे मैं क्लोज करके गूगल शीट्स पे जाऊँगा और यहाँ बुकिंग डेट वाले ऑप्शन पे मैं स्लैश पुट करके डेट टाइम फॉर्मेटर का करंट डेट को यहाँ पे मैं डाल दूंगा।
इससे ये दोनों डेटा अलग हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट डेट जो यूज़र जो अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करेगा वो यहाँ मैप होगा, और बुकिंग डेट जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन आएगी उस दिन के हिसाब से यहाँ पे बुकिंग डेट अपलोड हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे इसको जाके क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया। देखिए चलते हैं अपने गूगल शीट पे। यहाँ पे देखिए नेम, ईमेल, मॉडल, व्हीकल, सर्विस, इशू, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे हमने जो हमारे टेस्ट डेटा डाला था वो सब हमको यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट रो कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इससे हमारा यहाँ पे कनेक्ट का भी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। चलते हैं फ्लो पे एक बार। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे एक बार। तो ये सेव हो गया। इससे हमारा ये फ्लो भी अब रेडी हो गया है और हमारा कनेक्ट का वहाँ पे वो भी रेडी हो गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे, यहाँ पे मैं डाल के देखता हूँ कुछ मैसेज, उसके बाद हम चेक करते हैं। देखिए आ चुका है। हम इसे जल्दी से फटाफट करके देखते हैं। बुक रिपेयर फटाफट से इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे आती हैं। बुक सर्विस, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मॉडल डाला है वैगनार एलेक्साई। यहाँ पे मेरे को सर्विस आया तो मैंने ब्रेक रिपेयर को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे नाम पूछा तो मैंने यहाँ पे डमी यूजर को डाल दिया है। देखिए यहाँ पे डमी यूजर करके मैंने ईमेल भी डाल दिया था, फिर व्हीकल नंबर भी डाल दिया, मैंने इशू भी डाल दिया, माई ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग। यहाँ पे मैंने डेट भी डाल दिया 12 अप्रैल 2026। फिर इसने टाइम पूछा तो मैंने टाइम डाल दिया यहाँ मॉर्निंग का। देखिए प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट डन, योर अपॉइंटमेंट फॉर योर वैगनार एलेक्साई, वही सेम मॉडल जो मैंने डाला था। व्हीकल नंबर भी डाल दिया इसने, शेड्यूल फॉर 12 अप्रैल भी डाल दिया, मॉर्निंग भी डाल दिया, कंफर्मेशन हैज बीन सेंड तो ये भी डाल दिया। सी यू देन। चलते हैं अपने गूगल शीट पे, वहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे डमी यूज़र वही सेम नेम जो हमने डाला था वह आ चुका है, वैगनार एलेक्साई। यहाँ व्हीकल नंबर, सर्विस टाइप, इशू भी आ चुका है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट 12 मार्च की और बुकिंग डेट आज की, मैंने क्योंकि मैंने आज ये चीज़ डाली तो आज की डेट ने डिस्प्ले कर दिया। बुकिंग डेट जो मैंने डाला तो उसने उस डिस्क को डिस्प्ले कर दिया। टाइम डाल के यहाँ पे इसने जॉब आईडी भी क्रिएट कर दी और स्टेटस पेंडिंग। तो आपने देखा इसने सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बड़ी ही अच्छे फॉर्मेट से इस फ्लो की मदद से और इस फ्लो के बाद इस वर्क फ्लो की मदद से हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया है। तो आपने देखा हमने कितने घंटों का काम हमने कितनी जल्दी चुटकियों में निपटा दिया। यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे फ्लो की मदद से सारी इंफॉर्मेशन भी रिट्रीव कर ली, उनको सेव करवा दिया गूगल शीट पे, ताकि आप उसको आराम से मैनेज कर पाएं और अपने बिजनेस को इस तरह से एफिशिएंट बना पाए। तो आप भी ऐसे फ्लोज बनाइए, ऐसे वर्क फ्लो भी बनाइए, ताकि आप भी अपने बिजनेस को ऐसे फास्ट और एफिशिएंट बना सके। इस फ्लो का और इस पैब्लिक नेट के वर्क फ्लो का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए। तो आपको अगर आपको ऐसे और भी फ्लोज बनाने हो, अपने व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करना हो इसी तरह, और अपने बिजनेस को ऐसी फास्ट बनाना हो, तो आप यूज कीजिए मेरे कूपन कोड को KANYT। इससे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा पैब्लिक कनेक्ट और पैब्लिक चैट फ्लो दोनों के ही अमेजिंग फीचर्स को टेस्ट करने के लिए। तो यूज़ कीजिए मेरे कूपन कोड को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सिर्फ ये ही नहीं, आप ऐसे कई सारे व्हाट्सएप ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं पैब्लिक चैट फ्लो की मदद से अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू इसी तरह मैनेज करने के लिए। अगर आपको पैब्लिक चैट फ्लो के प्लान्स डिस्कवर करने हैं तो आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें मेल कर सकते हैं sales@pably.com पे। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए पैब्ली हिंदी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।